दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। यूपीएससी 2023 के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट भी आ गया है और पोस्ट काफ़ी अच्छे हैं और मतलब संख्या उसकी अच्छी है। इसके अलावा बीपीएससी 12 फरवरी के बाद जो है ना आगे मेंस की भी तैयारी आप करेंगे, तो दोनों पे फोकस करना है। ये समय स्मार्ट स्टडी का है, ठीक है। केवल परंपरागत स्टडी करके आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी क्रम में अगर आप जो है ना इंटरनेट का भी सहारा लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स देखते हैं प्रीलिम्स वगैरह के लिए, तो आपको अच्छा खासा मटेरियल मिल जाता है, क्योंकि दुनिया भर के लोग हैं जो रटाते रहते हैं, ट्रिक बताते हैं, रटाएंगे, ट्रिक बताएंगे। तो उससे हो जाता है। खुद कई तरह की किताबें हैं, नोट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आप खुद तैयारी कर लेते हैं या थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाता है। मेन जो है बात फंस कहाँ जाती है, जब आपको कहा जाता है कि 10 लाइन 20 लाइन या 2-4 पेज लिखिए, तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं और पता नहीं चलता कि इंट्रो कैसे दिया जाए, मेन बॉडी कैसे लिखा जाए, कंक्लूजन कैसे लिखा जाए। तब लगता है कि अरे ये कितना टफ काम है, क्योंकि आपने अभ्यास किया नहीं शुरू में। आप सोचते हैं कि अलग अलग तैयारी करें, यानी पीटी का अलग करें, मेंस का अलग करें, इंटरव्यू का अलग करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब एक तैयारी सबसे पहले, जब आप सोचते हैं कि हमको सिविल सेवा की तैयारी करनी है, तो फिर इंटरव्यू की तैयारी, सबसे पहले इंटरव्यू दिमाग में आता है। आपका व्यक्तित्व कैसा, आपका बायोडाटा कैसा है, करंट अफेयर्स धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। आप अपनी हॉबी का चयन करते हैं, तो वहाँ से शुरुआत होती है। फिर आप सिलेबस समझते हैं प्रीलिम्स और मेंस का, और एक होलिस्टिक अप्रोच को एडॉप्ट करके आप तैयारी करते हैं, न कि पीटी अलग, मेंस अलग, इंटरव्यू अलग। तो पता चलेगा पीटी आप पास भी कर गए, मेंस में जो है ना खराब नंबर आया, या नंबर आपके बढ़ ही नहीं रहा है। एक दो बार आपने प्रीलिम्स दिया, चाहे प्रोविंशियल सर्विसेज का है या फिर यूपीएससी का भी दे दिया संजोग से। यूपीएससी का पीटी वैसे टफ होता है, प्रोविंशियल सिविल सेवा की तैयारी करने वाले ज़्यादातर छात्र वहाँ लुढ़क जाते हैं। लुढ़कने का मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि स्टेटमेंट कैसे एलिमिनेट करें, कहाँ से क्या पढ़ें। वो लोग यूट्यूब पे जो है ना एक दो चैनल के सहारे रहते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स के सहारे रहते हैं। तो मेरा ये प्रयास ये है कि आपको ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेज बताया जाए, जहाँ से इंस्टीट्यूट वाले भी कॉपी करते हैं वहीं से, या फिर न्यूज़पेपर वाले भी वहीं से लेते हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव जो इंस्टीट्यूट का साइट, आप वेबसाइट जाते हैं तो वहाँ से ही लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका तो ज़रूर आपको यूज करना ही चाहिए, ठीक है। दोनों माध्यम में आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके, जैसे इंग्लिश में है तो हिंदी कर सकते हैं, उर्दू में पढ़ सकते हैं, जिसमें आप चाहें पढ़ सकते हैं। तो लेटेस्ट प्रेस रिलीज है जो इसमें काम का चीज़ है, जैसे आप छांट सकते हैं। फर्स्ट G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप, ठीक है, मीटिंग कंक्लूड्स इन चेन्नई। तो इस तरह का जो आपको लगता है कि मेंस के लिए यूजफुल है, प्रीलिम्स के लिए यूजफुल है, तो आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं। इंडिया इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड इज डूइंग मोर देन इट्स फेयर शेयर टू एड्रेस क्लाइमेट, आगे होगा। इसी तरह से जैसे क्लिक करें वेलफेयर स्कीम फॉर लेबरर्स, तो आप क्लिक करेंगे इस लिंक पे तो वो आर्टिकल आ जाएगा। इसको अच्छे से पढ़िए ना, कौन रोका है, पढ़िए। इसमें सब दिया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दिया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दिया है, मतलब काफ़ी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में दिया है, तो पूरा आर्टिकल आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सेकेंडरी सोर्स अपनाने के बजाय आप जो है ना पीआईबी का यूज करें तो बेहतर रहेगा। मैं साथ में चाय भी पी रहा हूँ, तो इसलिए बीच बीच में ब्रेक होगा। तो ये रहा। अगर आपको लगता है तो आप जो है ना
उस दिन का जो है ना किसी खास डेट का भी आप सर्च कर सकते हैं। खैर यहाँ पे हिंदी वाला नहीं आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट जो है ना आर्टिकल नोटिफिकेशन सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। जैसे इसमें मेंस का अच्छा आप ले सकते हैं। इंडिया एट कोप 27 हाईलाइटेड द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंट, एक आर्टिकल है। तो आप आर्टिकल यहीं से आप 2-3 आर्टिकल भी पढ़ लें या जो काम की चीज़ें उसको नोट कर लिया करो। मुझे लगता है कि पीआईबी डेली यूज करना देखना चाहिए। क्यों? पहला कि ये ऑथेंटिक स्रोत है, और दूसरा न्यूज़पेपर या कोई भी इंस्टीट्यूट वाला यहीं से जो है ना कॉपी करता है। मैक्सिमम जो करेंट अफेयर्स हैं या जो टॉपिक्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, यहीं से लेता है। तो आप भी जो है ना इसका यूज जरूर करें। इसी तरह से दूसरा जो एक साइट है जो पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएम इंडिया करके, यहाँ से भी बहुत सारे आर्टिकल आप ले सकते हो। तो सीधे आप पढ़ो ना, मूल चीज़ पढ़ो। मूल मतलब आप जो है ना सेकेंडरी चीज़ मत पढ़ो, प्राइमरी सोर्सेस से पढ़ो। अब जैसे एक पीएम टू पार्टिसिपेट इन कृष्णा गुरु इनाम अखंडा कीर्तन फॉर वर्ल्ड पीस ऑन 3 फरवरी। अब देखना, इसको कॉपी करके बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले लेंगे या बहुत सारे वेबसाइट वाले डालेंगे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो भी डालेंगे। तो आप प्रधानमंत्री के व्यूज या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम को एड्रेस करते हैं, उसमें उन्होंने क्या बातें कही, तो वो सरकार की बातें हो जाती हैं। प्रधानमंत्री अगर किसी ऑफिशियल मीटिंग में, ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस में कोई बात कहते हैं तो सरकार की बात हो जाती है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। बजट पे इनका जैसे देख लो बयान, पीएम्स रिमार्क ऑन यूनियन बजट, तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ऑफिस, इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह भी आते रहते हैं। तो इसमें काम का चीज़ है, उसको जो है आपको खोज लेना है, ठीक है। तो मतलब जो इनके प्रोग्राम्स है उसी को फोकस करना है। इसके बाद देखो, ये एक मैगजीन है डाउन टू अर्थ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जिसने नहीं पढ़ा वो मेंस के लिए क्या पढ़ा, मैं तो यही कहता हूँ इसको आप पढ़िए, इससे नोट्स बनाइए। तो आपका जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाला जो सेक्शन है और ज्योग्राफी का कुछ पार्ट, ये जो है इससे कवर हो जाता है। पॉल्यूशन पे बहुत अच्छा है, इसमें आर्टिकल्स आता है, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे आता है। मतलब डाउन टू अर्थ, अर्थ का मतलब जो पृथ्वी को बचाने के लिए जो भी आर्टिकल्स हैं या पर्यावरण से संबंधित जो आर्टिकल, इसमें बहुत अच्छा आता है। हिंदी में भी इसका लिंक मिल जाएगा और इंग्लिश में भी। तो ये सब पढ़ा करो ना। आप कतरन पढ़ोगे, ये किसी का टिपा हुआ नोट्स पढ़ोगे तो कहाँ से अंडरस्टैंडिंग बनेगी? मुझे तो नहीं लगता। हम लोग जब पढ़ते थे तो थोड़ा देर में समझ में आया कि जो वो सब जो मैगजीन्स वगैरह या ये सारी चीज़ें जो है ना यहीं से तो लेते हैं, और फिर वो काट काट के देंगे। जो कई बार काम की चीज़ें नहीं छापते हैं, फालतू का जो है ना कॉपी करके वो दे देते हैं। तो आप देखो ना, जैसे बहुत सारे आर्टिकल इसमें अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे, आप देख लीजिए। अफ्रीका हेल्थ, WHO सेज कोविड रिमेन्स ए ग्लोबल इमरजेंसी बट वी आर एट ट्रांजिशन पॉइंट, व्हाट डज दिस मीन। आर्टिकल को पढ़िए, देखिए कि क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। HIV वगैरह किसी डिजीज से भी रिलेटेड इसमें आर्टिकल्स आता है, ठीक है। आप देखिए, और इंडिया के कंटेस्ट में अगर कोई आता है तो वो तो ज़रूर आप देख लीजिए। ई वेस्ट वगैरह पे अक्सर आर्टिकल आते रहते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पे आता है, पॉल्यूशन पे आता है, क्लाइमेट चेंजेज पे जो है ना आर्टिकल्स आते हैं, तो काफ़ी जो है ना फेमस होते हैं। जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन इन नाइजीरिया, ये नहीं पूछेगा, लेकिन प्लास्टिक पॉल्यूशन, ई वेस्ट इन इंडिया, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो,
तो इसको आप देखिए, इसको मुझे तो लगता है कि आप को यूज करना चाहिए, डाउन टू अर्थ पढ़ना चाहिए। इसी तरह से योजना पढ़ो, कुरुक्षेत्र पढ़ो, उसको ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ऑनलाइन वो भी मिलता है। योजना टाइप कीजिएगा तो योजना का पीडीएफ मिल जाएगा, और फिर कुरुक्षेत्र का भी पीडीएफ। लेकिन पीडीएफ कल्चर से पढ़ाई नहीं ना होता। जिसको आप परचेज कर सकते हो, योजना 20-25 रुपये की मैगजीन मिलती है, उसको आप पीडीएफ ढूंढने लगोगे, आप फला मांगो कि पीडीएफ भेज दे। पीडीएफ कोई पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है जी, मुझे तो नहीं लगता। पीडीएफ उसी का मंगाइए जो आप परचेज नहीं कर सकते, इजीली अवेलेबल ना हो या बहुत कॉस्टली हो, महंगा हो। अब पीडीएफ कल्चर के चक्कर में मंगा तो लेते हैं, लेकिन पढ़ते कहाँ हैं? तो ये सब योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन जो है ना, पीडीएफ में नहीं पढ़ना है। कान पकड़ लो कि नहीं पढ़ेंगे उसको, ठीक है। आप जाइए दुकान पे, खरीद के लाइए और उसको जो है ना पढ़िए। उसमें 4-5 आर्टिकल ऐसे मिल जाए। अब तो पढ़ना ही है, बीपीएससी वालों को तो पढ़ना ही है। क्यों? क्योंकि आपको निबंध भी लिखना है, ऐसे भी लिखना है। अब बिना योजना और कुरुक्षेत्र और जो है ना किसी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़े हुए तो निबंध कैसे आप लिख सकते हैं? मुझे तो शंका है कि आप नहीं लिख सकते। आप लिख लेते हैं, वो अलग आपका कैलिबर है, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम जनता तो नहीं लिख सकती। और जनता, बहुत सारी जनता तो ऐसे आती है कि नहीं, हम तो बीपीएससी की तैयारी घर के दबाव में कर रहे हैं, या फिर कुछ काम नहीं था, कुछ किए नहीं, बीए पास किया आ गया। तो ऐसे थोड़ी स्कूलिंग अच्छी हुई नहीं। अरे मात्रा लोग गलती करता है, लिख लीजिए, बोल दीजिए पराकाष्ठा लिखने के लिए, तो वो देखेगा इधर उधर। कई लोगों के हमको पराकाष्ठा लिखो, ठीक है, परिवर्तन तक जो है ना हिंदी में लिखने नहीं आता। किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे शब्द है, ठीक है। तो ये सब इवन की जो है ना छोटी और बड़ी की मात्रा में बहुत गलती लोग करते हैं। उसी तरह तालाब समूर्धन सा और दंड सा में इसमें गलती करते हैं, ठीक। तो ये निबंध में तो नहीं चलेगा, हिंदी में। इंग्लिश वाले के लिए भी जो है ना एक फ्लो अच्छा होना चाहिए, लेकिन हिंदी वालों के लिए ये सब तो नहीं चलेगा। जीएस में थोड़ा बहुत चल जाता था, चलो। तो भाषा पे भी पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो हिंदी व्याकरण का एक किताब भी आपको थोड़ा सा रखना चाहिए। और तो ये डाउन टू अर्थ, मेरे कहने का मतलब डाउन टू अर्थ ज़रूर पढ़ा करें। ये मिलेगा नहीं मार्केट में, यहाँ पटना वगैरह में नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको ऐसे चीज़ का पीडीएफ आप ले सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, जो इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि जो है ना योजना और कुरुक्षेत्र का पीडीएफ मंगा के पढ़ो, जो इजीली अवेलेबल और सस्ता है। 20 रुपये में तो आता है जी, बोतल का पानी पी जाते हो, समोसा खा जाओगे जाकर के वहाँ पे। फिर नेक्स्ट एक साइट की बात करें तो इनसाइट आईएएस, इनसाइट ऑन इंडिया, ये मुझे अच्छी साइट है, वेबसाइट लगती है। इसमें जो मेंस के लिए आर्टिकल दिए रहते हैं ना, वो बड़े अच्छे होते हैं। हालांकि पीआईबी से लिया रहता है, द हिंदू से लिया जा रहता है, या इंडियन एक्सप्रेस या अन्य न्यूज़पेपर से या अन्य सोर्सेज से लिया रहता है, लेकिन बड़ा अच्छा करंट अफेयर्स देखोगे ना आप इसमें, तो इनसाइट ऑन इंडिया अगर टाइप आप करते हैं तो ये मिल जाएगा। देखिए फरवरी का जो है दिया हुआ, इसको पढ़ो तो अच्छे से। जैसे 2 फरवरी का देखो, कितना अच्छा जो है ना समरी दिया हुआ है। अब देखो अलग अलग जो सब, जनरल स्टडीज 1 यूपीएससी के लिए है ये, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, यानी चारों पेपर के लिए इसमें दिया हुआ है। इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं, या पढ़ करके नोट्स बना सकते हैं। तो पढ़ो ना दी, जीएस पेपर 2 के लिए देखो, इज जुडिशियल मेजोरिटेरियनिज्म जस्टिफाइड, बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहता है। जीएस पेपर 3 के यूनियन बजट पे दिया हुआ, फैक्ट्स एंड डाटा, न्यू स्कीम्स अनाउंस, ओल्ड स्कीम इम्फेसाइज, ठीक है। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स पे भी अलग अलग जो है ना दिया हुआ है, तो इसमें काम की चीज़ें छांट लेनी है, ठीक है। कहने का मतलब है हर दिन आप देख सकते हैं, हर दिन देख सकते हैं। एडिटोरियल एनालिसिस भी दिया रहता है, उसको आप देख सकते हैं। द ग्रोथ डिसलरेशन प्रॉब्लम कैन नॉट बी स्किप्ड, मतलब द हिंदू का आपको जो है ना ये दिया हुआ है एडिटोरियल। इसी तरह से द इंडियन एक्सप्रेस का देता है। तो ये मुझे लगता है कि इसको आप देखना चाहिए। इसके अलावा आप जो है ना दृष्टि आईएएस का भी जो है ना आर्टिकल्स देख सकते हैं, करेंट अफेयर्स देख सकते हैं, वो भी अच्छा देता है।
लेकिन उससे मुझे लगता है कि बेहतर जो है ना यूपीएससी के लिए ये इनसाइट ऑन इंडिया पे देता है। तो आप मेंस के लिए इसका यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सारे मार्केट में भरमार पड़ा है, लेकिन इसको आप दे सकते हैं। इसी तरह से देखो, जैसे दृष्टि आईएएस का भी जो है ना डेली न्यूज जो है प्रमुख एडिटोरियल, जैसे आप देखिए 2 फरवरी का सर्च करके देखेंगे तो आपका जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इसको पढ़ जाना चाहिए। तो देखो पढ़ने से होगा ये सब, रेगुलर जो है ना पढ़िए उसको, फिर जो है ना दूसरे किसी सोर्स से पढ़िए। सशस्त्र बल और व्यभिचार जो चर्चा में रहता है ये देते हैं, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया, जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित, वर्ष 2050 तक विश्व में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की संभावना है। तो ये जो आईपीसीसी के रिपोर्ट इसमें दिया गया है, ठीक है। आपको आईपीसीसी AR6 छठी आकलन रिपोर्ट तो जरूर आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो केंद्रीय बजट 2023-24 भी दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एडिटोरियल्स भी देख लो, अलग अलग जो है ना एडिटोरियल्स भी दिए है संपादकीय। भारत की बाजरा क्रांति है ना, बाजरा मैंने उसी दिन बोल दिया था आपको बजट जब बता रहा था कि जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स पे आगे जो है तो क्वेश्चन आ सकते हैं। श्री अन्न नाम दिया गया है, तो ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसी न किसी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का समरी इन्होंने दिया है, तो इसको देख लेना है। जैसे आप देख लेते हैं नीचे, आप देख सकते हैं कि एडिटोरियल इसका दिया हुआ है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। दृष्टि आईएएस का भी जो है ना कुछ आर्टिकल इसमें अच्छे मिल जाएंगे। हालांकि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो मुझे लगता है कि इनसाइट ऑन इंडिया का बेहतर आर्टिकल रहता है। उसमें उसके जो मेंस के जो मटेरियल रहते हैं इससे बेहतर रहते हैं, लेकिन दोनों आप पढ़ें, कुछ आर्टिकल इसमें मिल जाएगा, कुछ आर्टिकल उसमें मिल जाएगा, दोनों पढ़ना चाहिए। इसी तरह से विजन आईएएस के करंट अफेयर्स भी आप देख सकते हैं। वीकली फोकस जो है ना ये अच्छा आता है। न्यूज टुडे डेली करंट अफेयर्स ये भी बहुत अच्छा कंपाइलेशन वाली, कुछ ज़्यादा ही दे देता है, लेकिन उसमें से आपको छांटना पड़ेगा क्या काम का है क्या नहीं है। मंथली करंट अफेयर्स मेंस 365 बहुत ही अच्छा है, और इसका आप यूज रेगुलर करें तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। तो आप देख लीजिए विजन आईएएस, क्योंकि ये सब पढ़ना चाहिए। फालतू का जो है ना आप लोग पढ़ता रहता है जो है ना इधर का उधर, जो काम की चीज़ें वो तो पढ़ते हैं नहीं। तो ये जो है ना काम की चीज़ें आप पढ़ा करो, ठीक है। केवल जो है ना मार्केट का रटा रटाया नोट्स जो होता है ना उस पर फोकस मत करो। देखो न्यूज़पेपर पढ़ो, इसके अलावा पीआईबी देखो, हैं, पीएमओ ऑफिस के साइट को देखो, डाउन टू अर्थ पढ़ो, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ो, इनसाइट ऑन इंडिया देखो। इसके अलावा दृष्टि आईएएस पे भी जा सकते हैं। विजन आईएएस का जो मेंस 365 पीटी 365 देखो। डेली करेंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स बार बार रिवाइज होगा ना, इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, इसमें पॉइंट्स को छांट करके दिया रहता है। हालांकि हम लोग इस पे कभी डिस्कस करते रहेंगे करेंगे, तो लेकिन एक ओवरव्यू में बता रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना चाहिए। वैसे तो आप न्यूज़पेपर घर पे मंगाते ही होंगे, लेकिन जो पेपर नहीं मंगाते हैं, अगर वो पढ़ने का मन करे तो ऑनलाइन सर्च करके आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, एक कोई पेपर आप घर पे मंगा लो, और उसके बाद जो है ना पढ़ने का मन करे तो ऑनलाइन भी द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा द हिंदू पढ़ सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, जो पढ़ना है। लाइव मिंट भी है। बिजनेस लाइन अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस लाइन, ये इकोनॉमिक जो करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी जो है ना फ़ायदेमंद होता है। बिजनेस लाइन पढ़ सकते हैं, या उसकी जगह इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हैं। तो
पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी हो जाती है, लेकिन यही है कि उसी में सब कुछ करना है और लिमिट में पढ़ना है। हमको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, वही पढ़ना है। तो सिलेबस टेबल पे आपका सिलेबस होना चाहिए। ये नहीं कि सिलेबस जो है ना घर पे है और जो है ना पढ़ रहे हैं कुछ भी, जाना है बाएं चले गए दाएं, तो फिर लौटने में समय लगेगा ना। तो क्यों नहीं पहले से डिसाइड कर लेंगे, नहीं बाएं ही हमको जाना है, उसके लिए प्री प्लान कर लेंगे, नहीं बाएं ही जाएंगे, हम भटकेंगे नहीं, दाहिने नहीं जाएंगे, सीधे नहीं जाएंगे, या सीधे जाना है तो बाएं दाएं छोड़ दो, सीधे चलो। तो उसके लिए क्या है, सिलेबस को कंठस्थ होना चाहिए, एकदम जबानी याद होना चाहिए। तो उसके लिए आपके बैग में एक सिलेबस का एक प्रति होना चाहिए, आपके टेबल पे एक सिलेबस का प्रति होना चाहिए, आपके दीवार पे चिपका होना चाहिए। ठीक है, 5 कॉपी कर लो सिलेबस का, ठीक है, और उसको रट जाओ। उससे क्या होगा कि जो आप पढ़ोगे ना तो लगे कि नहीं हम सिलेबस के अंदर ही पढ़ रहे हैं। कभी ये नहीं लगेगा दिमाग में कि नहीं बेकार की चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो मेरी बात मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते, आपकी मर्जी। तो इस तरह से इसी तरह से आप जो है ना जनसत्ता को देख सकते हैं। जनसत्ता में देखो खबरें नहीं पढ़नी है, ठीक है। जनसत्ता में जो जनसत्ता के एडिटोरियल है ना, एडिटोरियल जो काम का है संपादकीय, उसी को पढ़ना है। जनसत्ता अगर आपके घर आता है तो आप वैसे पढ़ लीजिए, अदरवाइज ऑनलाइन जाके जनसत्ता आप पढ़ सकते हैं। तो जनसत्ता में कोई खबर नहीं पढ़ना है। देखिए कई हैं, संतुलन के सूत्र, तंग नज़र, जो आपका काम का है, सुधार के संकेत, अर्थव्यवस्था, आतंकी आग, सुरक्षा पर, सब आर्टिकल इसके, ये सब एडिटोरियल इसके अच्छे नहीं है। जो आपके करेंट अफेयर से मिलते जुलते हैं या निबंध में आ सकते हैं, ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में है उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आलोचनात्मक पक्ष को ध्यान रखता है जनसत्ता। तो और जब आप कोई भी आंसर लिखते हैं मेंस में, जहाँ पे आलोचना की जाती है, समालोचना की जाती है या परीक्षण किया जाता है, तो वहाँ पे ऐसे विचारों का बड़ा महत्व होता है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान, जो भी आपको पढ़ना है ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। रेगुलर आते रहिए, वॉच करते रहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए 1-2 वीडियो बताया करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है। भटकाने वाले इस जो है ना आपके सर्किल में बहुत लोग हैं, किसी को, ज़्यादातर लोगों को कोई अनुभव है नहीं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है। धन्यवाद।